जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पास में टाइम एंड वर्क का आज नया टॉपिक। तो मेरे लॉन्ग वीडियो में आज ये अर्थमेटिक का नया टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दोस्तों आखिरी तक जरूर देखें। तो टाइम एंड वर्क का देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ए है वो किसी काम को कर रहा है तो उसे 4800 में मिल रहा है पूरे काम करने का। इन 16 दिन में काम कर रहा है वो कंप्लीट बाय इंगेजिंग असिस्टेंट। तो उसके साथ में कोई दूसरा पर्सन ऐड हो गया तो वो काम कर रहे हैं 12 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। फिर पूछा फाइंड द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। तो जो आपके साथ में जो असिस्टेंट आया दोस्तों उसका शेयर बताना आपको। तो भाई कैसे करते हैं दोस्तों, अब अपन करते हैं इसको डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से। देखो ए है, फिर ए के साथ बी असिस्टेंट आया है। ए किसी काम को दोस्तों कर रहा है 16 दिन में, ए के साथ बी आया तो काम हो रहा है 12 दिन में। अब 16 और 12 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 48। तो 48 जो आएगा वो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे टोटल वर्क। ये क्या है टोटल वर्क आया दोस्तों, ठीक है भाई। अब देखो ए है वो 16 दिन में काम कर रहा है, ए से काम करवाना 48। तो ए का पर डे काम क्या आएगा, पर डे का काम पर घंटे का काम, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। 1 मिनट में काम हो, 1 घंटे में हो, 1 सेकेंड में हो और 1 दिन में हो, एक जो अपने पास यूनिट होती है उसमें काम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपने पास में एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 16 दिन में 48 काम करेगा तो 1 दिन में काम करेगा 3, वो डिवाइड कर दिया। 12 दिन में 48 काम करेगा तो 1 दिन में दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। तो ये इनकी दोस्तों एफिशिएंसी आएगी 3 और 4। अब देखो ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी की कितनी 4 है। तो बी की क्या है एफिशिएंसी यहाँ पे, तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है यहाँ पे 4 - 3 = 1। अब जो शेयर मिलता है दोस्तों, शेयर भी आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। नॉर्मल सी बात, जितना आप स्पीड से काम करोगे उतना शेयर मिलेगा आपको। तो ए बी का शेयर पूछा अपने पास में, बी आपसे पूछा है फाइंड शेयर टू विद असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन था, बी था। तो बी ए की स्पीड से काम कर रहा है, टोटल स्पीड क्या है दोनों की 4 इंटू में अमाउंट क्या 4800। तो 4 से काटेंगे तो 1200 रुपये। तो बी को दोस्तों 1200 रुपये शेयर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्ट में सीधा। ए बी सी किसी काम को 16, 24 और 32 दिन में कर रहे हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर, वो एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सी लेफ्ट कर रहा है 4 दिन के बाद में, एंड स्टार्टिंग ए लेफ्ट 6 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए काम खत्म होने से 6 दिन पहले तक काम कर रहा है। तो हाउ मनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब देखो एक तरीका तो होता है, इसको एन ले लेंगे भाई वो पूरा काम एन दिन में हो रहा है। तो वो लॉन्ग मेथड से अपन नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, अपन याद क्या रखेंगे, जो आफ्टर वाले वर्क है ना कि कोई पर्सन इतने दिन के बाद में काम छोड़ के जा रहा है उसकी वैल्यू को तो माइनस कर देंगे। आफ्टर का जो वर्क आएगा उसको दोस्तों माइनस कर देंगे और बिफोर का जो वर्क होगा उसको दोस्तों ऐड कर लेंगे। ये बात आप मेरी याद रख लेना भाई, याद रख लोगे तो एक क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ देखो 16, 24 और 32 ए बी सी तीनों का काम है। यहाँ ए ले लो, यहाँ बी और ये सी। अब तीनों को एलसीएम कितना है दोस्तों 96। तो 96 में टोटल काम आ गया। तो ए की यहाँ पे क्या है एफिशिएंसी, इससे डिवाइड करने में 6 स्पीड से काम कर रहा है, ये 4 से, ये 3 से। अब 96 टोटल वर्क है, उसमें से दोस्तों प्लस क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे। देखो आप कि आपका जो ए है वो काम 6 दिन पहले तक कर रहा है। तो ए का 6 दिन का काम ऐड कर दो। ए का 1 डे काम कितना 6, तो 6 दिन में 36 काम करेगा, वो इसमें ऐड कर दो आप। मैंने क्या बोला, बिफोर का जो वर्क होगा वो ऐड करेंगे और आफ्टर वाले को माइनस करेंगे। और बी है तो बी अपने पास दोस्तों क्या बोला है, बी का कोई जिक्र नहीं, तो बी लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है भाई। सी है 3 की स्पीड से 4 दिन में काम क्या करेगा 12, तो 12 काम माइनस कर दूंगा मैं। तो जब सी को अपन ने हटा ही दिया, सी 12 काम करके माइनस कर दिया, तो सी को अपन डिवाइड नहीं करेंगे एफिशिएंसी में। तो एफिशिएंसी में क्या चलेगा, ए और बी चलेगा। ए की स्पीड 6, बी की स्पीड 4 है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको टाइम निकालने। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो ये बचा है और एफिशिएंसी क्या बची है ए और बी। सी को मैंने हटा ही दिया तो सी नहीं जाएगा डिवाइड में, ए और बी की क्या आएगी एफिशिएंसी आएगी।
तो 96 36 माइनस 12 ये आएगा दोस्तों अपने पास में। देखो 96 प्लस का 12 सॉरी 96 प्लस का 24 और अपॉन में 10, तो ये दोस्तों 120 आएगा। 120 को 10 से डिवाइड करते हैं दोस्तों क्या आएगा, ये 12 दिन। तो आपसे ये पूरा काम दोस्तों कंप्लीट वर्क होगा 12 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो ए बी सी किसी काम को 5 8 12 दिन में कर रहे हैं, तो इफ दे वर्क टुगेदर एंड गेट 9800 रुपीज़, यदि वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो उसे 9800 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा भाई ए को क्या शेयर मिला है, सेम ऐसे करेंगे भाई ए बी सी ए 5 बी 8 और सी 12, टोटल अपने पास टोटल वर्क क्या मानेंगे इनका, तीनों को एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 120 आएगा एलसीएम। तो ये 5 से दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये 24 बार, 5 से जाएगा ये 24 बार, 12 8 से जाएगा 15 और 12 से जाएगा 10, यही तो आएगा भाई। अब मैंने आपको बताया पीछे वाले क्वेश्चन में कि शेयर कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी अपॉन में टोटल एफिशिएंसी इनटू में अमाउंट। तो पूछा किसका, ए का पूछा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 24 की, और टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 24 15 10 25 और 24 49 इनटू में अमाउंट कितना 9800। तो 49 2 जा 900 और 24 दूनी 48, तो 4800 रुपये 4800 रुपीज़ आपको मिलेंगे दोस्तों। किसको, ए का शेयर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो ए यहां दोस्तों ए कैन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days while बी कैन डू इन 12 days, दे वर्क टुगेदर इन 4 days। वो दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड सी अलोन इन 2 days, और बचा हुआ काम सी 2 दिन में कर पा रहा है, और इन सबको 7200 रुपीज़ पे हो रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी का अलग अलग शेयर क्या होगा, अर्निंग क्या होगी उनकी। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट अपन वैसे नहीं कर पाएंगे, इसमें अपने पास में प्रॉपर वेल नहीं दे रखी है। तो अपन कैसे करेंगे, देखो ए है वो पूरा काम 8 दिन में कर रहा है, तो ए का 1 डे का वर्क क्या करेंगे 1/8। तो ए 4 दिन तक काम कर रहा है, तो ए का 4 डे का वर्क कितना आएगा 4/8, मतलब 1/2 की स्पीड से काम कर रहा है। कौन, ए कर रहा है। ए 1/2 की स्पीड से काम कर रहा है, तो अमाउंट कितना 72, तो 1/2 इंटू में 72 रख देंगे डायरेक्ट सीधा अपन, तो ये 3600 रुपये मिलेगा ए को शेयर। ऐसे ही बी से करवाएंगे अपन, तो बी का दोस्तों 4 डे का वर्क क्या आएगा, जब बी पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो 4 डे में काम क्या करेगा 4/12, तो ये 1/3 की स्पीड से काम करेगा। अमाउंट कितना है 7200, 3 से काटेंगे 2400। अब देखो ए का 3600 बी का 2400, तो ऑप्शन कौन से में आ रहा है, ऑप्शन देखो बी में आ रहा है, तो सी को क्या मिलेगा फिर 1200 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है 8 दिन में काम कर रहा था पूरा, ए 4 दिन तक काम किया है, तो ए का 4 दिन का काम निकाल लिया मैंने, 1/2 इसका काम करेगा। बी है वो अपने पास 4 दिन में कितना काम करेगा 1/3 इसका काम करेगा, तो ये अपने पास इनका वर्क आ गया, ये अमाउंट से कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो इनका तो शेयर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो कि 5 आदमी किसी काम को मिलके कर रहे हैं तो 8 दिन में कर पा रहे हैं, और ओम प्रकाश एक पर्सन है उनके साथ में ऐड हो रहा है, और वो अकेला उस काम को 24 डेज में कर रहा है, और वो ज्वाइन कर रहा है 4 दिन के बाद में कुछ कंडीशन आ गई उनके पास में ऐसी कि वो उस काम को ज्वाइन नहीं कर पाए 4 दिन तक। तो पूछा है कि ये वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, तो काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है भाई, देखो भाई शॉर्ट में करते हैं इसको। ये 5 मैन मतलब 5 मैन मतलब 5 आदमी लिख दिया मैं सीधा, ये ओम प्रकाश लिखा है इसे। 5 आदमी काम कर पा रहे हैं 8 दिन में कंप्लीट, ओम प्रकाश से अकेला 24, टोटल वर्क ले लिया 24, तो इनकी स्पीड 3 की, इसकी स्पीड 1 की। अब देखो ओनली फॉर आपके पास में 4 दिन तक कौन काम किया है, 5 आदमी काम किया है, ओम प्रकाश तो बाद में आ रहा है, तो 5 आदमी 4 दिन में काम क्या करेंगे 5 मैन वर्क इन 4 डेज, तो काम क्या करेंगे 4 दिन में, स्पीड क्या है 3 की, तो दोस्तों 12 काम तो उन्होंने कर दिया,
तो रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा, 24 माइनस का 12 इक्वल टू 12 रहेगा। अब 12 काम कौन करेगा भाई आपका, 12 काम हम ओम प्रकाश भी करेगा और अपने पास 5 आदमी भी करेंगे। तो 4 की स्पीड से करेंगे, तो 4 से काटेंगे, 3 दिन ये लगाएंगे। तो पहले 4 दिन काम किया किन्होंने, 5 आदमियों ने। फिर उसके बाद ओम प्रकाश भी आ गया, 6 मिलके काम कर रहे हैं, 3 दिन तब लगे। तो 4 + 3 7 दिन। तो आपका पूरा काम क्या होगा दोस्तों, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और ए और बी टोटल वर्क कर रहे हैं तो उसे 42,000 रुपये मिल रहे हैं। द हेल्प ऑफ सी द कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, हाउ मच इज पेड टू सी। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ए बी और ए बी सी, ए कर रहा है काम, बी कर रहा है और ए बी सी तीनों कर रहे हैं। ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तीनों मिले कर रहे हैं तो 5 दिन में। टोटल वर्क मान लिया मैंने 30। तो ए की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 3, बी की 2 और तीनों की 6 आएगी। तो तीनों की 6, ए की 3 है, बी की 2, सी की क्या बची, फिर 1 बची ना फिर। तो सी की एफिशिएंसी ऑफ सी क्या है यहाँ पे, 6 माइनस का 5 इक्वल टू 1। तो शेयर कैसे निकालेंगे सी का, शेयर ऑफ सी 1/6 इंटू में 42,000। तो सी का शेयर आएगा दोस्तों 7,000। तो सी को शेयर मिलेगा, वो मिलेगा 7,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो पी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, क्यू 36 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो डाइट कर देंगे अपन। पी क्यू ये 18, ये 36, टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा। एब्सेंसी कितनी आएगी, इसकी 2 की, इसकी 1 की। अब दोनों मिलकर करवा रहे 36 काम, तो 36 काम है, दोनों की स्पीड 2 + 1 3, तो 12 दिन में कर देंगे भी। तो P और Q दोनों मिलके उस काम को दोस्तों 12 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो A और B किसी काम को 15 दिन में, B और C किसी काम को 12 दिन में, और C एंड A 10 दिन में कर रहे हैं, और वो सब के सब दोस्तों 5 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में बोला है B और C छोड़ के जा रहे हैं, B और C छोड़ के जा रहे हैं काम को, तो हाउ मनी डेज मोर डे विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। तो छोड़ने के बाद में बोला कि ए को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा बचे हुए काम को। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी है ना, बी के साथ में कौन आ रहा है यहाँ पे, सी है, और सी के साथ में है सी प्लस सी। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या क्या लिया, यहाँ पे 15, 12 और 5। तो 15, 12, 5 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ये 4 से इनकी 4 की एफिशिएंसी होगी, इनकी 5 की होगी, इनकी 12 की होगी। ठीक है भाई, अब वो तीनों के तीनों मिलके दोस्तों क्या कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तीनों की तो पास एब्सेंसी ही नहीं है, 2-2 की साथ में दे रखी है, तो तीनों कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे अपन। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल में 4 + 5 + 12। तो ये ए कितना 2a, बी 2b, सी 2c, तो 2 को बना जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों का 1 डे का वर्क कितना है, 4 × 5 = 9, 12, 12 × 5 = 19 और 4 = 16 और 5 = 21। 12, 4, 16, 5, 21। ठीक है भाई, 21 काम है दोस्तों। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं, देखो 10, 15, 12 और 10 है दोस्तों यहाँ पे, मुझे गलत लगा कुछ, ये 10 है यहाँ पे, ये 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, ये 6 आएगा। तो ये 4, 5 नोट से 15 होगा। ठीक है ना भाई, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया वहाँ से। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 4, 5 9 से 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का काम कितना आएगा, 7.5, 2 से काट देंगे इसको। अब आ गई तीनों की एब्सेंसी, अब तीनों 5 दिन तक काम करेंगे, तो 5 × 7.5 37.5 काम कर देंगे भाई। तो रिमेनिंग काम क्या बचेगा, 60 में से माइनस कर देंगे,
60 माइनस 37.5, तो रिमेनिंग काम रहा आपका 22.5। अब ये किससे करवा रहा हूँ? ए से करवा रहा है। ए की स्पीड कैसे निकालेंगे भाई? अब यहाँ देखो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी मेरा कितना है? 7.5 है भाई। कितना है? 7.5। और यहाँ बी प्लस सी कितना है? 5 है। बी प्लस सी 5 है, तो ए कितना आएगा फिर? 2.5 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। तो 22.5 करेगा 2.5 की स्पीड से दोस्तों, तो कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 नमा 225। तो आपका जो ए है वो बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, आगे समझ में? आगे देखो, देखो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बोला ए की जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है किससे? बी से। इसका मतलब समझो, ए ज़्यादा है कितना? 1/2 इजिकल टू 3/2। तो ए ज़्यादा है बी से, तो अपन बी को क्या कर देंगे? 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कोई वैल्यू ज़्यादा है और कम है जो दूसरे वाली, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, मैं बोलूँ ए बी से 2 गुना है, तो मुझे इक्वल करना है, तो ए इक्वल टू 2p हो जाएगा। बी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम हो गए ना, तो बस वैसे किया है मैंने। तो यहां से क्या आएगा? देखो 2a इक्वल टू 3p। ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी की आएगी 2। ये क्वेश्चन में एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी गिवन है, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी गिवन है 3 और 2। तो 5 की स्पीड से दोनों काम करेंगे 12 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू में टाइम, तो 5 × 12 60 काम टोटल है। अब 60 काम करवा किससे रहा? वो ए से। ए कंप्लीट द वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ए की स्पीड का 3, तो ए काम करेगा 60 काम 3 की स्पीड से दोस्तों, तो 20 दिन लगाएगा भाई। तो 20 दिन में आपका ए कंप्लीट काम कर देगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, तो दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपने पास में। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका 2 की तरह ही है कि बिफोर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे और आफ्टर वाले को माइनस, तो इसमें बिफोर ही है ये। ठीक है भाई। ए बी सी 3% दे रखे हैं दोस्तों, वो काम कर रहे हैं 20, 35 और 60। 20, 35 और 60, इनका एलसीएम निकालना दोस्तों 420 आएगा भाई। ठीक है, वो काम कर रहे हैं साथ में, तो बी और सी 8 दिन और 12 दिन पहले छोड़ के जाने, काम खत्म होने से पहले। काम खत्म होने से पहले 8 दिन पहले बी छोड़ रहा है और 12 दिन पहले सी काम छोड़ रहा है। ठीक है भाई। तो पूछा हाउ मनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, 20 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 21 बार डिवाइड जाएगा, और ये 12 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। ये आगे इनकी एफिशिएंसी दोस्तों। ठीक है भाई। अब देखो 420 वर्क टोटल है, उसमें क्या करेंगे? देखो ए तो छोड़ के नहीं जा रहा, तो ए को कहीं नहीं छेड़ेंगे अपन, बी छेड़ेंगे। बी कितना कर रहा है? 8 दिन पहले, तो बी का 8 दिन काम निकालो। बी का 1 दिन काम 12 है, तो 8 दिन का 12 एट जा 96, 12 एट जा 96। और सी का 1 दिन का काम 7 है, सी 12 दिन पहले तक काम कर रहा है, तो 12 7 जा 84 अपॉन में। अब इस बार देखो, इस बार काम छोड़ के वैसे कोई नहीं जा रहा कि भाई ये काम 5 दिन करने के बाद छोड़ के चला गया, लास्ट तक कर रहे हैं वो काम, लास्ट के इतने दिन पहले तक। तो मैंने क्या बोला? बिफोर वाली वैल्यू को अपन ऐड करते हैं और वो अपॉन में जाती है, तो आफ्टर ऑल तो कोई नहीं इसमें। तो इस बार ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का क्या करेंगे? अपन डिवाइड करेंगे। निकालना का टाइम, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी करते हैं, तो टोटल वर्क तो मेरा ये आया। एफिशिएंसी क्या तीनों की? 21, 12 और 7 40 आ जाएगी। ये आप दोस्तों ऐड कर लेना, 4 6 10 से 0, 8 9 8 17 और 2 19 1 20 और 4 2 6 600 अपॉन में 40। तो 15 दिन में दोस्तों ये पूरा काम कंप्लीट कर देंगे ए बी सी मिलके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल मैथ्स बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन आपको रिपीट करवाइए। ओके, धन्यवाद।